दोस्तों, भारत ने शायद पहली बार दुनिया को साफ शब्दों में एक बात समझा दी है कि देश की सीमा कैसे सुरक्षित रखनी है। ये फैसला दिल्ली करेगी, न्यूयॉर्क नहीं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर लगाई जा रही फेंसिंग को लेकर जो कुछ हो रहा है वो अब सिर्फ सीमा सुरक्षा का मामला नहीं रह गया है। मामला सीधा भारत की संप्रभुता तक पहुँच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फेंसिंग को लेकर सवाल उठाए गए, सुझाव दिए गए और यहाँ तक कहा गया कि भारत कोई दूसरा रास्ता निकाले। लेकिन इसके बाद दिल्ली का जवाब भी उतना ही साफ था। भारत ने न सिर्फ इस पूरे मामले को खारिज कर दिया बल्कि बॉर्डर फेंसिंग के काम को और तेज कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की राय है। लेकिन अब जो दावे सामने आ रहे हैं उन्होंने इस पूरे विवाद को एक बिल्कुल अलग दिशा में पहुंचा दिया है। आखिर भारत की फेंसिंग से दिक्कत किसे है? इस पूरे मामले में अमेरिका का नाम क्यों लिया जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि ये विवाद आने वाले समय में इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को और ज्यादा प्रभावित कर सकता है? आज की वीडियो में हम इसी पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। अब दोस्तों, इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है अमेरिका, और यहीं से मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक इंटरनेशनल रिकमेंडेशन या डिप्लोमेटिक डिस्कशन है, लेकिन अब कई रिपोर्ट्स और दावों में अमेरिका का नाम भी सामने आने लगा है। इसी वजह से इस मुद्दे पर बहस और तेज हो गई है। भारत का रुख हालांकि शुरू से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। संकेत यही है कि बॉर्डर फेंसिंग का काम किसी भी हालत में नहीं रोका जाएगा, ना किसी बाहरी दबाव में और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सिफारिश के आधार पर। दिल्ली का तर्क सीधा है, अगर कोई काम भारत अपनी मान्यता प्राप्त सीमा के भीतर अपने नागरिकों की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ रोकने और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कर रहा है तो उस पर फैसला लेने का अधिकार भी भारत का ही होगा। यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे पर भारत का रुख काफी सख्त दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है, आखिर इस मुद्दे को लेकर इतनी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? इतनी जल्दबाजी आखिर किस बात की है? कुछ रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज की दुनिया में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पूरी तरह राजनीति से अलग होकर काम नहीं करती। उन पर बड़ी शक्तियों का प्रभाव भी दिखाई देता है। आर्थिक ताकत, सैन्य ताकत और राजनीतिक प्रभाव, इन तीनों का असर अक्सर वैश्विक संस्थाओं की दिशा पर पड़ता है। और जब दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्तियों की बात होती है तो अमेरिका का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यही कारण है कि इस पूरे विवाद में वॉशिंगटन की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं बढ़ने लगी हैं। अब इसी बीच अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उन्होंने इस बहस को और ज्यादा गर्म कर दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत बांग्लादेश सीमा पर चल रहे फेंसिंग वर्क को लेकर आपत्ति जताई है, और यही बात दिल्ली में भी ध्यान से नोट की जा रही है, क्योंकि भारत का मानना है कि सीमा सुरक्षा किसी भी देश का आंतरिक और संप्रभु अधिकार होता है। यहीं से पूरा विवाद और गहरा हो गया। एक तरफ इंडिया अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत ने अपना रुख बदलने के कोई संकेत नहीं दिए हैं, बल्कि उल्टा दिल्ली से जो संदेश निकलकर आ रहा है वो पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। भारत का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर ही लेगा और इस मामले में किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ बॉर्डर फेंसिंग का नहीं रह गया है। ये बहस अब सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग तक पहुंच चुकी है। और शायद इसी कारण इस पूरे घटनाक्रम पर भारत के भीतर भी इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अब आगे अमेरिका और दूसरे पक्ष क्या रुख अपनाते हैं और इंडिया अपनी अगली रणनीति क्या रखता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अब दोस्तों, यही से इस पूरे मामले ने एक और ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले लिया है, क्योंकि अब चर्चा सिर्फ फेंसिंग की नहीं हो रही बल्कि उस दबाव की भी हो रही है जो भारत पर बनाया जा रहा है। कई विश्लेषकों का दावा है कि पिछले कुछ समय से ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं जिनका मकसद भारत को अपने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करना है। यानी मुद्दा सिर्फ सीमा पर लगने वाली तारों का नहीं, मुद्दा ये है कि आखिर भारत अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर फैसले खुद लेगा या फिर बाहरी राय के हिसाब से। यहीं पर बहस और तेज हो जाती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत अपनी मौजूदा नीति पर कायम रहता है तो आने वाले समय में बांग्लादेश को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा राजनीतिक समर्थन देखने को मिल सकता है। हालांकि इन दावों को लेकर अलग अलग राय मौजूद हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे विवाद ने साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है और शायद इसी वजह से दिल्ली में भी इस मामले को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि भारत
भारत की नजर में सवाल सिर्फ एक फेंसिंग प्रोजेक्ट का नहीं है, सवाल एक सिद्धांत का है। अगर कोई देश अपनी मान्यता प्राप्त सीमा के भीतर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने संसाधनों से अपनी जमीन पर काम कर रहा है, तो क्या उस पर भी बाहरी दबाव बनाया जा सकता है? यही सवाल इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ दुनिया के बड़े मंचों पर इंडिया यूएस पार्टनरशिप की बातें होती हैं, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन की बातें होती हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बातें होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मतभेद सामने आते हैं तो बहस का स्वर पूरी तरह बदल जाता है। यही वजह है कि कई लोग इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ बॉर्डर इशू नहीं बल्कि ट्रस्ट इशू के रूप में भी देख रहे हैं। उधर कुछ विदेशी मंचों और विश्लेषणों में भारत की फेंसिंग को लेकर अलग अलग तरह के नैरेटिव्स भी सामने आ रहे हैं। कहीं इसे सिक्योरिटी मेजर कहा जा रहा है तो कहीं इसे अलग नजरिए से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत का पक्ष इस मामले में काफी स्पष्ट दिखाई देता है। भारत का कहना है कि वो ना किसी दूसरे देश की जमीन चाहता है और ना ही अपनी जमीन पर किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार है। दिल्ली का तर्क सीधा है, ये फेंसिंग किसी नई सीमा को बनाने के लिए नहीं की जा रही, ये किसी दूसरे देश की जमीन पर दावा करने के लिए नहीं की जा रही और ना ही इसका उद्देश्य किसी पड़ोसी को उकसाना है, बल्कि इसका उद्देश्य उन समस्याओं को नियंत्रित करना है जो वर्षों से सीमा क्षेत्रों में चुनौती बनी हुई हैं, जैसे अवैध घुसपैठ, सीमा पार तस्करी, अपराध से जुड़े नेटवर्क और स्थानीय लोगों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। भारत का कहना है कि अगर सीमा सुरक्षित होगी तो सीमा पर रहने वाले नागरिक भी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और आखिरकार किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा ही होती है। यही वजह है कि इस पूरे विवाद के बावजूद भारत की तरफ से अब तक जो संकेत सामने आए हैं वे यही बताते हैं कि फेंसिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जा रहा है और फिलहाल उस रुख में किसी बदलाव के संकेत दिखाई नहीं दे रहे। अब दोस्तों, इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा उस बात की हो रही है जो अमेरिका से जुड़े कुछ डिप्लोमेटिक सिग्नल्स को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगर भारत अपनी मौजूदा बॉर्डर फेंसिंग पॉलिसी पर कायम रहता है तो बांग्लादेश के साथ अमेरिका का स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन और बढ़ सकता है। यानी बहस अब सिर्फ फेंसिंग की नहीं रह गई बल्कि पूरे रीजनल इक्वेशन की हो गई है। भारत के लिए चिंता की बात ये नहीं है कि कोई देश बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत करे। चिंता की बात तब होती है जब सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बाहरी दबाव बनाने की कोशिश दिखाई दे, और यही वजह है कि दिल्ली इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। भारत का मानना है कि सीमा सुरक्षा कोई नेगोशिएशन टेबल का मुद्दा नहीं है, ये सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यही कारण है कि हाल के दिनों में सीमा से जुड़े इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। जो क्षेत्र पहले से संवेदनशील माने जाते रहे हैं वहां निगरानी और बढ़ाई जा रही है। रात के समय सर्वेलेंस सिस्टम्स को और सक्रिय किया गया है। कई जगहों पर टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग को मजबूत किया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां उन रूट्स पर विशेष ध्यान दे रही हैं जहां पहले घुसपैठ या तस्करी की घटनाएं सामने आती रही हैं। सीधा सा संदेश है, अगर चुनौतियां बढ़ेंगी तो सुरक्षा इंतजाम भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे। दरअसल इंडिया की पूरी सोच इस मुद्दे पर काफी स्पष्ट है। दिल्ली लंबे समय से कहती आई है कि सीमा सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लाइन नहीं होती। सीमा की सुरक्षा का सीधा संबंध देश के अंदर की सुरक्षा से होता है, क्योंकि जब अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी, नशे की तस्करी या दूसरे गैर कानूनी नेटवर्क सीमा के जरिए सक्रिय होते हैं तो उसका असर सिर्फ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स तक सीमित नहीं रहता, उसका असर देश के अंदर तक महसूस होता है। यही वजह है कि भारत इस फेंसिंग को सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखता। भारत के नजरिए से ये सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है और शायद इसी कारण इस मुद्दे पर रुख भी इतना सख्त दिखाई देता है।